हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 19वें से लेकर 20वें श्लोक तक देखिए हम कितना कर पाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने 18वें श्लोक में ये सुना कि ब्रह्मा जी ने कैसे जीवों की अविद्या की सृष्टि करी। ससर्ज छाया विद्याम पंच परमाणमग्रतः तामिश्रम अंधतामिश्रम तमो मोहो महात्मः। अपनी छाया से यानी अज्ञान से ब्रह्मा जी ने 5 पर्वों वाली अविद्या की सृष्टि करी। अविद्या क्या है? जीव का अज्ञान। हम लोग ये देह नहीं है, हम लोग आत्मा है, लेकिन ये तो याद नहीं रहता। तो हम कौन है याद नहीं रहना, यह अविद्या। फिर जो हम देह नहीं है उसमें भाव होना कि मैं देह हूँ। फिर उसके बाद जो देह को अच्छी लगने वाली वस्तु में राग, और जो देह को पसंद नहीं आता है, इंद्रियों को पसंद नहीं आता, उनमें द्वेष, और उसके बाद अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। ये सब चीज़ों की सृष्टि करी। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, आत्मा को इस देह में पहचान कराने के लिए सब किया करा। अब ये हो गया सामान्य सृष्टि। लिंक समझिए, सभी जीव जो भौतिक जगत में हैं उन सबको ही अविद्या ने पकड़ा हुआ है। यहां उपस्थित कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है कि वो है कौन। जैसे भी मैंने शशि मनोहर प्रभु को पूछा कि आप इंट्रोडक्शन कराइए, तो शशि मनोहर प्रभु ने तुरंत अपने मित्रों का, ये हमारे कुलीग्स हैं, यानी कि हमारे ऑफिस में काम करने जो साथ में काम करते हैं, ये का अर्थ। तो कुलीग तो एक उपाधि हुई ना, जो एक लीग में चल रहे हो तो उपाधि। तो आपने इनका परिचय दिया कि उपाधि का परिचय दिया। अभी आप कैच कर लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। और मैं आपसे भी कहूंगा तो आप भी अपना नाम बता देंगे। किसका नाम है? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? निखिल। किसका नाम है ये? अब ये प्रश्न कभी करते हैं, कहते हैं अब मेरा कौन सी निखिल का? वो जो 2 साल का था, जो 5 साल का था, या अभी कितने साल के हो गए? 36। किसको आप निखिल कहते हैं? आप मेरी शक्ल देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल की उम्र में कैसा लगता था? नहीं ना, कोई किसी का नहीं हिसाब लगा सकता। तो वो शरीर में थे ना हम लोग। तो शरीर को जिस नाम से पुकारा जाता है, वस्तुतः उस शरीर का भी नाम नहीं है, लोग रख देते हैं, है कि नहीं? आपका भी कोई घर वाला नाम अलग होगा, तो वो है कि आप निखिल हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये उपाधिगत चीज सभी के संग चिपकी हुई है। कुत्ता भी सोच रहा है कि वह देह है, वो ये तो नहीं सोच रहा है कि वह कुत्ता है। ये कुत्ता शब्द से वह अनभिज्ञ है। लेकिन ये अविद्या की सृष्टि सभी जीव जंतुओं के लिए कॉमन है, ये स्वीकार्य है। जैसे प्रभु आपका नाम क्या है? सुनील। तो सुनील जी, जैसे आप अपने आप को नहीं जानते हैं, वैसे मैं भी अपने आप को नहीं जानता हूँ। कहीं ये बात कर रहे हैं। आप और मैं जब भी परिचय देते हैं, देह का परिचय देते हैं, अपने को तो कोई जान नहीं रहा है। इज इट नॉट? आपका नाम क्या है प्रभु जी? आशीष। तो आप आशीष किसका नाम है? आप पूरा जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि ये मैं हूं, मेरा नाम आशीष है, लेकिन ये तो देह का नाम है। बोलते हैं ना, मेरा लीवर, मेरी टांग, मेरी नाक। तो ये जो देह से पहचान है, ये जो अविद्या की सृष्टि है, ये जनरल सबके लिए है, ठीक है। अब आचार्यगण लिंक कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ असाधारण सृष्टियां हैं, उनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। समझे सभी लोग, यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं और वहाँ पे भी लोग। यहाँ पे ये जो 18वां श्लोक है, ये जनरल बता रहा है कि सभी के लिए अविद्या की सृष्टि कर दी, उसके अलग अलग देह सृष्टि होगी। तो पहली जो सृष्टि है वो बड़ी घोर है, और वो है यक्ष और राक्षसों की सृष्टि, जो इंसान को भी खाने वाले हैं। तो जो इंसान को खाने वाले हैं, इंसान की बात छोड़िए, जिसने सृष्टि करी, ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, उन्हीं को खाने के लिए दौड़ेंगे। तो पैदा होते ही कोई अपने बाप को खाने के लिए दौड़े तो कुछ असाधारण व्यक्ति होगा कि नहीं? इसीलिए उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि केवल असुर ही नहीं, अभी मतलब पहले यक्ष राक्षसों का वर्णन होगा, फिर देवताओं का वर्णन होगा, लेकिन जनरल सृष्टि का वर्णन 18वें श्लोक में करके अब वह असाधारण सृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं। ये लिंक समझ में आ गया ना? जो स्पेशल लोग, जैसे हम सब लोग भारतीय हैं, लेकिन भारतीयों में कुछ स्पेशल लोग होंगे तो उनका वर्णन किया जाएगा। तो इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में कुछ स्पेशल लोग हैं, उनकी स्पेशलिटी अलग अलग कारणों की वजह से है। लेकिन यहाँ पे जो लोग बात आ रही है यक्ष और राक्षसों की, ये 1 नंबर के खल लोग हैं। तो क्यों खल हैं, तरह देखते हैं उनकी सृष्टि कैसे हुई, ये भी देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए। विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयम्। विससर्जात्मना कायं नाभिनन्दस्तमोमयम्। जुगृहुर्यक्ष रक्षांसि रात्रिं शुत्रुट सद्भुवाम।
जुगृहुर्यक्ष रक्षांसि रात्रिम शुत्रुड समुद्भवाम। जुगृहुर्यक्षरं रक्षांसि रात्रिं शुत्रित समुद्भवम्। विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयम्। विससर्जात्मना कायं नाभिनन्दस्तमोमयम्। जुगृहुर्यक्ष रक्षांसि रात्रिम शुत्रुड समुद्भवाम। जुगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं शुत्रित समुद्भवम्। ओके। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया। तो एक प्रश्न है कि भाई क्रोध क्यों आया? अरे सृष्टि करने चले और सबसे पहले यही अविद्या की सृष्टि हमें करनी पड़ी। इस बात से ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, तो उनने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया। देखिए बड़ी अजीब, बड़ी गंभीर बातें हैं। हम कहें किसी व्यक्ति के विषय में कि इसने शरीर त्याग दिया, ऐसा क्या मतलब है? वो मर गया। और यहां क्या लिखा है? ब्रह्मा जी ने अविद्यामय शरीर त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने शरीर नहीं त्याग दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी एक द्विपरार्थ तक रहते हैं। अब द्विपरार्थ लोग न जानते होंगे। ब्रह्मा जी का आपने सुना ही है कि सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। ये मिला करके 43 लाख साल का होता है। और ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, और ऐसे करके 365 दिन का साल हुआ, और ऐसे ब्रह्मा जी पूरे 100 साल जीते हैं, जिसको द्विपरार्थ कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यहां शरीर त्याग दिया का अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्मा जी मर गए। ब्रह्मा जी ने अविद्या की शक्ति अपनी योग शक्ति से करी थी, और वहां जो शक्ति से वो डील कर रहे थे वो अविद्या की शक्ति थी। तो वो अब उस शरीर को, उस योग शक्ति से उत्पन्न शरीर को वो त्याग दिए, ये अर्थ है। ना 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 ना, सांप की केचुली वाला हिसाब किताब नहीं। वहां हर उदाहरण कहीं हर जगह नहीं लग जाएगा। उन्होंने एक अलग शरीर सृष्टि था, ब्रह्मा जी के शरीर से एक अलग शरीर था, उनकी योग शक्ति से निर्मित था, जो कि अविद्या की सृष्टि कर रहा था। अब उसको विस्तार तो नहीं कहा गया है, बस इतना कहा गया कि योग शक्ति उनके पास ऐसी है कि उनके शरीर से भिन्न एक दूसरा शरीर है जो अविद्यामय था, जिसने अविद्या की सृष्टि करी, उसको त्याग देना नहीं चाहिए, जिसको छाया शरीर कहा गया है पिछले श्लोक में। हाँ, छाया शरीर की बात हो रही थी, है ना। अमेजिंग चीजें देखिए, शाम बिताने का कितना सुंदर तरीका है। नहीं तो भी हम क्या बात कर रहे होते। नथिंग विच कैन कम क्लोज टू दिस डिस्कशन। ऐसा भी कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है, ये नहीं पता है। आप में से शायद कुछ लोगों को रुचि जरूर होगी कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। ब्रह्मांड की अननोन बातें जानने में रुचि होती है। एटलीस्ट मुझे तो होती थी। सभी की कुछ अनजान वस्तु को जानने की रुचि होती ही है, अगर बहुत व्यस्त ना हो गया हो अपने जीवन में। तो लोग खोजते रहते हैं, कुछ यूट्यूब पे आता रहता है, कुछ जादू की बात है। अब वो कितना सत्य है हम नहीं कह सकते, लेकिन भागवत में ऐसी ऐसी बातें बताई गई जो सत्य हैं, और आपकी ये जो इच्छा है ना अननोन को जानने की, उसको पूरा संतुष्ट कर देगा। जैसे आज बहुत से लोगों के लिए एकदम नई बात होगी, और जब मैं इसके अनुवाद को पढ़ रहा था, ऐसे ऊपर से पढ़ा था, हाँ ठीक है ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग दिया। जब हम टीकाएं पढ़े तब देखे, ओ हो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ब्रह्मा जी शरीर नहीं छोड़ेगी, ब्रह्मा जी तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन एक मिनट, कहां से आवाज आ रही है? एनीवेज, लेकिन उन्होंने जो छाया शरीर था उसका त्याग कर दिया, जिसको वो ऑपरेट कर रहे थे अपनी योग शक्ति से अविद्या की सृष्टि करने में। सबको इधर समझ में आ गया जूम पे कुछ कुछ बातें? ठीक है। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षस गण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फांद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। बड़ा अजीब सा है ये बात। वो शरीर जो त्यागे, वह शरीर यक्ष और राक्षसों
की सृष्टि का कारण था। उसी से यक्ष और राक्षसों की सृष्टि हुई थी, क्योंकि उनमें तामिस्त्र अधिक होता है, अविद्या ज़्यादा भरी रहती है। अभी आगे के श्लोकों से और क्लियर होगा। और वह उस शरीर को पकड़ भी लिए। और ये आप जानते हैं, सिंपल शब्दों में कहें तो रात्रि के समय यक्ष और राक्षस एक्टिव हो जाते हैं, तमोगुण का समय अधिक बढ़ जाता है। ये तो सबको पता होगा। तांत्रिक साधना कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होती, सब रात्रि में होती। तो यक्ष और राक्षस गण जो हैं वह इस रात्रि की बेला को पकड़ लिए। रात्रि मीन्स रात्रि का टाइम। तमोमय आत्मनः, तमोगुण से निर्मित आत्मनः, अपने काया यानी शरीर को न अभिनंदन, नहीं पसंद करते हुए। देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह उनके शरीर की बात नहीं हो रही है। तमोगुण से जो निर्मित शरीर था उसकी बात कर रहे हैं। एक छाया शरीर था उसकी बात कर रहे हैं। उसको न अभिनंदन मतलब पसंद नहीं करते हुए विसर्ज, ब्रह्मा जी ने उसे त्याग दिया। यक्ष रक्षांसी, तब यक्षों और राक्षसों ने श्रुत अर्थात भूख एवं त्रुट अर्थात प्यास समुद्भवाम, उत्पन्न करने वाली रात्रिम जुगृहु, रात्रि रूप उस शरीर को ग्रहण किया। विसर्ज आत्मनः कायाम ना अभिनंदन तमोमय, तमोमय अपनी उस काया को, जो छाया शरीर था, उसको ब्रह्मा जी त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? न अभिनंदन, उनको ये बहुत पसंद नहीं आया। जुगृहु यक्ष रक्षांसी, लेकिन जो यक्ष और राक्षस थे जो इसी से प्रकट हुए थे, इस शरीर से, उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। वो क्या शरीर था? करे रात्रि में, रात्रि स्वरूप था। और प्यास, शुद्ध और त्रुट, भूख और प्यास से जिससे प्रकट होती है। अब ये बात थोड़ी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आप जो लोग रात में सोते हैं, जो रात में जगते हैं, उनका हम नहीं कुछ अनुभव बता पा रहे, लेकिन रात में आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जैसे 5-6 बजे खाना खा लेते हैं, उसके बाद भूख नहीं लगती है। जबकि 6 बजे से लेकर आप 9 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं। मतलब हम अपनी बात बता रहे हैं, नॉर्मली नहीं भूख लगती है। सूर्य फिर उदित होता है तब भूख लगती है। और यह तो सबका अनुभव होगा कि सुबह आप पूरी रात बिता देते हैं, उसके बाद सुबह उठते ही प्यास लगती है। ये फंक्शन आप देख रहे हैं। तो रात्रि जो है वो भूख और प्यास को जगाने वाली, ऐसा हम लोग भागवत से सुन रहे हैं। इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन, वी आर लर्निंग लाइक स्मॉल किड्स। अब एक भक्त क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आया सही से। क्या समझ में नहीं आया? ब्रह्मा जी का एक तमोमय शरीर था, अंधकारमय शरीर था, उसको ही रात्रि कहा जा रहा है। और उसी से यक्ष और राक्षस प्रकट हुए थे। और जब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया, जो कि योग शक्ति से प्रकट हुआ था, तो यक्ष और राक्षसों ने उसको पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया। अब ज़्यादा समय समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप ब्रह्मा नहीं हैं। मान लीजिए कि अभी एक जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, अब एक पावर प्लांट के सामने खड़े हो जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजली कैसे उत्पादन होता है। तो अब आप और मैं, हमारी समझने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। क्या हम इस कार्य को कर सकते हैं जो ब्रह्मा जी किए? तो हम खाली सुन के ग्रहण कर सकते हैं। बाकी कुछ डिटेल में क्या है वो तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात हम बोल रहे हैं। अब ये तमोमय शरीर का क्या मतलब होता है? क्या हमारा कोई ऐसा शरीर है? क्या हमारे पास सामर्थ्य है कि हम योग शक्ति से एक दूसरे शरीर को सृष्टि कर दें? नहीं, वी जस्ट हियर एंड जस्ट रिमेन एस्टोनिश्ड कि सब बातें क्या हो रही हैं। इतनी बात तो स्पष्ट है कि कोई भी जो प्रजाति है वो बाई चांस नहीं आई है। अगर मैं कहूं कि एक्सप्लोजन से आ गया है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार, तो वो समझ में आता है। क्या ये समझ में आता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे? वहाँ तो लिख लेते हैं, उसके बाद पास हो जाते हैं, तो इतना समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ आपको वो तो बिल्कुल बकवास बात है ना। कहीं से बंदर से इंसान आते हुए देखते नहीं। तो यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी अपनी अद्भुत बुद्धि से इस बात को कर रहे हैं। श्रीधरी, इस तरह से जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, उस साधारण सृष्टि का अनुवाद करके ब्रह्मा जी ने अविद्या की सृष्टि करी थी। वो पहले के अध्याय में भी कहा गया था, 3.10.17 था, उसको वहाँ तक बता दिया। अब उसका अनुवाद करके मतलब समझाकर कुछ विशेषताओं से विशिष्ट असाधारण सृष्टि का वर्णन विसर्ज इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत किया गया है। समझे बात आप लोग? विशेष सृष्टियाँ से अब यहाँ पे यक्ष और राक्षसों का नाम आया है, उन भी क्या उनकी विशेषता है और क्लियर हो जाएगी। उनका नाम यहाँ पे रखा जा रहा है। जिस शरीर का ब्रह्मा जी ने परित्याग कर दिया वह रात्रि रूप शरीर था। उसी से उत्पन्न यक्ष और राक्षस उस शरीर को ग्रहण कर लिए। जिस शरीर से उत्पन्न हुए थे उसी शरीर को पकड़ लिए।
शुद्ध त्रुट समुद्भवाम का विग्रह है, जिसमें भूख और प्यास की उत्पत्ति होती, ऐसी रात्रि रूपी शरीर को। इस विषय में, अब ये बात यहाँ समझ में नहीं आएगी, अगली टीका में समझ आएगी। इस विषय में यास्य सा तनुरासी ताम पाहत सा तामिश्र भवत, अर्थात ब्रह्मा जी का जो शरीर था उसको उन्होंने त्याग दिया, वही रात्रि हो गई। इस श्रुति का अनुसंधान करना चाहिए। अब देखिए, ये बात यहाँ बिल्कुल नहीं समझ में आई है, ये इस सारा दर्शनी में समझ में आएगी। ये एक शिला श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ये वेद का वचन है कि ब्रह्मा जी ने रात्रि रूप शरीर को त्याग दिया था। अभी इतना ग्रहण कीजिए, अभी फिर हम आएंगे इस पॉइंट पे। सारा दर्शनी कायाम अर्थात छाया रूपी शरीर। अच्छा देखिए, इतना समझ में आ रहा है कि आप सभी का एक शरीर ये है और एक छाया रूपी शरीर भी होता है। ये छाया आपके शरीर के डिजाइन की होती है कि नहीं होती है? अब हमारी छाया कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन ब्रह्मा जी की छाया भी कुछ करती है। किसी किसी मूवी में दिखाते हैं वो छाया अलग तरह से चलने लग जाती है, और ऐसा कभी कभी एनिमेशन दिखाते हैं इससे। तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि आपका एक छाया शरीर है। अच्छा ये बताइए कि इसी समय आप मेरे छाया शरीर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ना, मैं स्क्रीन में जो दिख रहा मैं उसकी बात कर रहा हूं। वह भी एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है कि नहीं? जिन्होंने प्रश्न किया है वह मुझसे ही प्रवचन सुन रहे हैं ना, मुझे ही देख रहे हैं ना। अब हां, दांत दिखा रहे हैं। अभी आप प्रैक्टिकल देखो कि अगर मैं किसी को डांट दूं तो प्रभु जी आपने हमको डांट दिया। हमने कहां डांटा? हमारे छाया शरीर ने डांटा ना आपको। कुछ ग्रहण हो रहा है कि नहीं? यहां किसके घर पे मैं नहीं हूं? जूम में जो लोग हैं, कोई वोट देगा हमको कि मैं आपके घर में नहीं हूं? कोई वोट नहीं दे रहा है। अभी कह रहे हैं आपकी छाया है। अब समझ में आया कुछ कि यहां पे भी हमको एक सामर्थ्य दे देगा। आप लोग भी तो जूम मीटिंग करते होंगे, तो आप एक दूसरे की छाया को ही तो देखते हैं। ऐसा तो नहीं अरे सुनील जी थोड़ा चाय लीजिए ऐसा तो आप मीटिंग में नहीं कर सकते हैं ना। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वाकई आप सुनील जी से मिलकर बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि सुनील जी से बात नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन तो हो जा रहा है बिल्कुल देख करके। अग्रीड? तो अब तो कुछ समझ में आ रहा है कि इस जगत में भी व्यक्ति अपनी छाया से कुछ कार्य कर देता है। छाया से तो कार्य हो रहा है ना सारा। हम प्रचार तो एटलीस्ट, हम तो लेजी आदमी इस मामले में ट्रैवल नहीं करते हैं, तो छाया से ही प्रीचिंग कर लेते हैं और छायाओं को प्रीचिंग करते हैं। आप लोग को तो ना प्रीचिंग कर रहा, आप लोग की छाया को प्रीचिंग कर रहा हूं। इसलिए कभी बुरा नहीं मानना। अगर कभी डांट भी दूं तो आपकी छाया को डांटा है, आपको नहीं डांटा है कि नहीं? विचारने बात है कि नहीं? तो अब आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि जब मैं ऐसा कर पा रहा हूं विद सम फैसिलिटी, नॉट बाय माय पोटेंसी, तो ब्रह्मा जी के पास कितनी शक्ति होगी। तो उनका जो छाया शरीर था, जो कि काइंड ऑफ डार्किश था, उससे उन्होंने ऐसी सृष्टि करी। अभी आप देखेंगे कि उनका एक तेजमय शरीर भी है, उससे वो देवताओं की सृष्टि करेंगे। ठीक है। कायाम अर्थात छाया रूपी शरीर इच्छित न होने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हाय हाय, सृष्टि के प्रारंभ में मैं अंधकार से आच्छादित हो गया, कितना खराब काम किया। ऐसा कहकर उसकी निंदा करते हुए उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। ब्रह्मा जी द्वारा त्यागा गया वही छाया रूप शरीर रात्रि के रूप में परिणत हुआ और उसी से तत्काल यक्ष तथा राक्षस उत्पन्न हुए, जिन्होंने उस छाया को ग्रहण कर लिया। इससे यह बताना अभिप्रेत है कि अविद्या के दो धर्म, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अविद्या के दो धर्म आवरण यानी ज्ञान को ढकना और विक्षेप यानी चित्त को भ्रमित करना यक्षों और राक्षसों में विशेष रूप से विद्यमान है। थोड़ा समझिए, रात्रि सूचित कर रहा है अंधकार को और अंधकार सूचित कर रहा है वस्तुतः अज्ञान को। तो जो लोग यक्ष और राक्षस हैं उनका ज्यादा कवरिंग है। जो लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं उनको समझाइए। आप थोड़ा संभल के बैठेगा, ऊपर हिट ना कर जाए। हाँ, तो उनको समझाना बड़ा परिश्रम का कार्य है कि वह देह नहीं है। एक बार आईआईटी कानपुर से मैं लखनऊ आ रहा था और आईआईटी कानपुर में कोई प्रोफेसर आए थे, कुछ तो था, बाहर से व्यक्ति आया, तो कह रहे थे मैं जा ही रहा हूं तो मैं अब मैं संग चले चलूँ। तो वो शायद जापान थे, भारतीय, लेकिन जापान घूम घूम के आए थे, तो ज़्यादा अज्ञान इकट्ठा कर लिए। तो मैं इतनी सी बात उनको समझा रहा था कि आप देह नहीं हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा था। ऑल्दो मैं उनको राक्षस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि
जो लोग मांस खाने में लगे हुए हैं अब, या और जो बहुत सारे गंदे गलत गलत काम करते हैं, उनके चित्त में तमोगुण इतना भर जाता है कि उनको यह समझाना भी मुश्किल है, इवन थियोरिटिकली, कि तुम देह नहीं हो। भाई बार बार बोलते हो ये आंख, बोलते मेरी आंख, ये तो नहीं कहते कि मैं आंख। कोई बोला है कि मैं आंख, पागल माना जाएगा कि नहीं? तो जब बोल रहे हो कि मेरा शर्ट, तो ये मैं शर्ट नहीं हूं। उसी प्रकार से बोल रहे हैं मेरी आंख, तो ये मेरी, मैं भी आंख नहीं हूं। मेरी नाक, तो नाक किसकी है? ये प्रश्न उठाया जाना चाहिए ना। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग बहुत तमोगुण में रहते हैं वो नहीं समझ पाते इस बात को। वो जीभ के स्वाद के लिए क्या क्या करते हैं, मांस खाना, शराब पीना, उसी में वो लिप्त रहते हैं। तो यहां ये बात कही जा रही है कि ये जो रात्रि रूप है उसको पकड़ लिया, उसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार का मतलब क्या है? अच्छा मानना ना। ब्रह्मा जी त्याग दिए और उसको स्वीकार कर लिया, आई एक्सेप्टेड दिस, उस सेंस में। तो ये सूचित कर रहा है बहुत सुंदर बात कि जो यक्ष राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, या जो लोग यक्ष और राक्षस हैं, उनमें इस प्रकार की जो अज्ञान है, कि जो अपने स्वरूप का अज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, इसके बारे में कोई जानकारी ना होना, और मैं ये देह हूं, ये जानकारी, यही भावना होना, ये बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिए। सारे भारतीय जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि भागवत ना भी पढ़े हो, जानते हैं कि माता देवकी के बारे में जैसे ही सुना कंस ने कि इसका 8वां गर्भ मुझे मारेगा, तुरंत अपनी बहन को चुटिया उसने पकड़ लिया सबके सामने, शादी के समय उसकी गर्दन काटने के लिए उत्सुक हो गया, तो तलवार उठा ली थी। क्या कोई भाई ऐसा कर सकता है? क्या कोई नहीं करता है? ऐसा कोई नहीं करता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये राक्षस, तो जानते हैं राक्षस था, तो इस प्रकार की भावना उसकी बहुत थी कि मेरा देह इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं शादी के समय, एक तो स्त्री है, उस पर भी मेरी बहन है, और उस पर भी उसके विवाह का समय है, उस पर मैं तलवार चलाऊंगा, कितना मेरा अपमान होगा, अपमान नहीं अपयश होगा। उधर वो कुछ भी नहीं सोच रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो यक्ष और राक्षस हैं, जो तमोगुण से प्रभावित हैं, वो विशेष रूप से इस अविद्या को ग्रहण किए रहते हैं। अविद्या का प्रभाव सब पर ही होता है, लेकिन विशेष रूप से उन पर होता है जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? ये कहने का आशय है कि स्वीकार किया, यक्ष और राक्षस तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं और वे इस अंधकार को विशेष रूप से स्वीकार किए रहते हैं। एक हमारे रिश्तेदार थे, हमारी बुआ जी थी, तो उनको हम समझाए कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो एकदम चिल्लाने लगी, तो हम तो कुछ है ही नहीं, तो हम कुछ है ही नहीं। अरे इतना क्यों गर्म हो जा रही हैं? ये कह रहे हैं कि आप देह नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप हैं ही नहीं कुछ। आप देह नहीं हो। अब देखिए अज्ञान, आप देह नहीं हो उसका मतलब आप कुछ नहीं है। आप देह नहीं है, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर क्या आपका पोर्टफोलियो क्या है मुझे पता नहीं, क्या बैंकिंग में? अच्छा आप पहले इंजीनियर थे, सॉरी आई एम सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियर थे, याद आ रहा हो? ठीक है, अच्छा। तो अब आप बैंकिंग में हैं, तो आप मान लीजिए इंजीनियर नहीं हैं, तो आप कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बैंकिंग में हैं, तो वो तो है ना कुछ। लेकिन ये बात पकड़नी है, देख रहे कि देह में कितना अभिनिवेश है कि मैं देह नहीं हूं, तो मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं। जबकि मैंने ये नहीं कहा, मैंने खाली इतना समझाने का प्रयास किया कि आप देह नहीं हैं। लगी वो भोगम पड़ी हुई बिल्कुल। एक भक्त पूछ रहा है, छाया शरीर को ग्रहण कर लिया मतलब क्या समझें? तो यही तो समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अविद्या को विशेष रूप से पकड़ लिया। देखिए आप सब भक्त हैं, भक्ति करते हैं, तो अविद्या जब परेशान करती है, भोग की कहीं वासना आती, तो भक्त परेशान होते, उसको वो नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? मन चाहते हैं कि मन भगवान में लगा रहे, सेवा करते रहे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और विद्या के फंक्शन जो आने लगते हैं, राग द्वेष आता, तो खराब लगता है। लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। हमारी बुआ जी के लड़के हमारे बचपन में बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो एक दिन मैं उनको फ़ोन किया कि चलो कुछ भक्ति के बारे में बताएं। सो एंड सो व्यक्ति, अरे यार कुछ भगवान के बारे में। अरे तू पागल हो गया है, फालतू की बात मुझसे कर रहा है। अरे मुझे जाकर 50 लोगों को सुबह गाली देनी है। अब देखिए उनका यही मतलब जो है पुरुषार्थ है कि 50 लोगों को जब वो गाली दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये द्वेष दिखा रहा है कि नहीं? क्रोध करना, द्वेष करना, ये सब तो असुरों की प्रवृत्ति है कि नहीं? और आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि जिंदगी में कभी ऐसा कोई बॉस मिला नहीं आपको जो सुबह उठते ही गाली से मतलब डांटना शुरू करे, 2-4 लोगों को गुस्सा करे। अरे भक्तों को देख लो कि कहीं कदाचित किसी का अपमान कर देते हैं जो भक्ति कर रहे हैं, तो तुरंत उनके मन में दुख हो जाता है, अरे हमसे ऐसा गलती हो गई।
तो दोनों में भेद देख रहे हैं कि नहीं? एक व्यक्ति से प्रभावित हुआ लेकिन उसको हुआ कभी तो प्रसन्न नहीं कर रहा है और उसी में रचा पचा है कि नहीं? ये जो गलत सलत सब काम कर रहे हैं तो उसको अच्छा मान के कर रहे हैं, तो उसको स्वीकार किए हुए कि नहीं अविद्या के फंक्शन को? सबको समझ में आ रहा है ना बात? वो दारू की बोतल तो पीछे छुपा तो नहीं रहे ना आप लोग? हाँ, तो आप समझ गए कि उधर आपकी मति जा ही नहीं रही है और कुछ लोग की वो मति छूट ही नहीं रही है। तो दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति उसको खूब पकड़ा हुआ दारू की बोतल को स्वीकारना अविद्या, और दूसरी तरफ व्यक्ति उससे दूर रहना चाहता है, चरणामृत पकड़ता है। कुछ अब तो समझ में आ गया होगा कि अविद्या को उससे दूर भागना और अविद्या को पकड़ने में का अंतर क्या है। तो यक्ष और राक्षस में विशेष प्रेमी है इसके। अच्छा, कितने लोगों को ये नाइट लाइफ अच्छी लगती है? अब हाथ खड़ा कीजिए फटाक से, जल्दी से बताइए। हाँ, माइंडेड डिवोटीज। नाइट लाइफ क्या होती है मैं समझाने के यहाँ पे अवकाश नहीं है, सब समझते हैं आज के ज़माने में। कितने लोग पसंद करते हैं? अच्छा ठीक है। कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त की लाइफ को पसंद करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त की लाइफ, अरे ये तो सबको पसंद है भाई। सुबह 4 बजे उठना, नाम जप करना। हमारे जस्ट बगल में मेरे दाएं हाथ इधर भी भक्त लोग हैं, भक्त तो नहीं है वो लोग हैं, मतलब वो उनको नाइट लाइफ पसंद है, हमको ब्रह्म मुहूर्त लाइफ पसंद है। आज पता नहीं 3 बार 2 बजे तक ब्ला 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 करना शुरू कर दिया, तो बड़ा दिक्कत है। मैं देख रहा था कितना डिफरेंस है लोग चेतना में। और हम लोग भी ऐसा करते थे 2 बजे तक, मतलब जब कॉलेज में लाइफ में थे, स्पेशली 2002 की बात करें तो 1 बजे तक 2 बजे तक जगह रहना, अंट संट बातें करना, ये तो मतलब नॉर्मल रहता है कॉलेज में। आपको याद है आईटी में कैसे लड़के जो 12 बजे हा वो करने लग गए थे, बहुत खराब काम करते, तो उसको स्वीकार कर रहे हैं वो, दे लाइक दैट। एक बार मैं मंगल आरती जा रहा था तो एक मेरा मित्र लौट के आ रहा था से सिगरेट पीते हुए 5 बजे, उस साइड में था ना, पहले वाले हॉस्टल के उस तरफ था, उस तरफ। तो ये आप तो समझ में आ रहा है ना कौन किस चीज़ को स्वीकार कर रहा है। तो जो यक्ष और राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस प्रकार की गंदी चीज़ों को स्वीकार करेंगे। मुझे अब याद आ रहा है बिल्कुल केस इन पॉइंट। एक व्यक्ति बोला, तुम लोग हरे कृष्णा करके खुश होते हो, हम सो के खुश होते हैं। अब आप समझ में आया कि स्वीकार क्या कर रहा है व्यक्ति? एक निद्रा को स्वीकार कर रहा है, एक भजन को स्वीकार कर रहा है, तो दोनों में स्वीकारता एक ही बात हो जाएगी, अलग अलग हुआ ना। तो उसकी हृदय की आसक्ति को दिखा रहा है, उसकी इंक्लिनेशंस को दिखा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रात्रि को स्वीकार किया मतलब अज्ञान को स्वीकार किया, अज्ञान को अच्छा माना, ये कह रहे हैं। ठीक है, यक्षों और राक्षसों में विशेष रूप से विद्यमान है। यह रात्रि कैसी थी? ऐसी जिससे क्षुधा अर्थात भूख और तृष्णा यानी प्यास उत्पन्न होती है। अब कह रहे हैं यहाँ यास्य सा तनुराशी ताम पाहत सा तामिश्र भवत। ब्रह्मा जी का जो छाया रूपी शरीर था जिसे उन्होंने त्याग दिया, वही तामिश्र अर्थात घोर अंधकार बन गया। इस श्रुति वाक्य का संकेत है। यहाँ ब्रह्मा के शरीर त्याग का अर्थ उनके भाव के त्याग से है, न कि उनके द्विपरार्ध काल व्यापी परमायु विशिष्ट शरीर के विनाश से। अतः इसके पश्चात ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आदि तामसिक भाव उत्पन्न नहीं हुए। अब इसके पश्चात ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आदि तामसिक भाव उत्पन्न हुए और उन्हीं तामसिक भावों से यक्ष और राक्षस उत्पन्न हुए, अर्थात वह तामसिक प्रवृत्ति यानी भाव ही व्यक्त हुई जिसे यक्ष और राक्षसों ने स्वीकार किया। यह तात्पर्य है। देखिए पॉइंट क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के मन में जो क्रोध उत्पन्न हुआ था इस अविद्या की सृष्टि करके, उसी क्रोध से जो कि तमोगुण का फंक्शन है, यक्ष और राक्षस प्रकट हुए। ये सारा फंक्शन है, और उस छाया शरीर को वो त्याग दिए, उसको यक्ष और राक्षसों ने स्वीकार कर लिया। इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूं। मैं यहां क्लास बोल के चला जाऊंगा, अब रिकॉर्डिंग मेरा छाया शरीर है कि नहीं, इस कथा की रिकॉर्डिंग, और उसको अच्छे जो भक्त लोग भागवत में रुचि रखते वो स्वीकार कर लेते, प्रभु जी हम आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो रिकॉर्डिंग मतलब मैं अपने रिफ्लेक्शन को छोड़ दिया हूं अलग, है ना। उसको कुछ जो लोग भागवत में रुचि रखते हैं वो स्वीकार कर लेते, बाकी लोग कोई मतलब नहीं है। तो ब्रह्म आप कुछ ग्रहण कर लिए ना, इस क्लास की सृष्टि मेरे द्वारा तो हो रही है, लेकिन मेरे छाया शरीर के द्वारा भी तो हो रही है। एक्चुअली तो इस रिकॉर्डिंग छाया शरीर की हो रही है ना, कुछ समझ में आ गया होगा बात। तो अब जो छाया शरीर था उससे अविद्या की सृष्टि हुई, क्लियर। उसको देख के ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उस क्रोध से यक्ष और राक्षस प्रकट हुए, और यक्ष राक्षसों ने उस छाया शरीर को पकड़ लिया जिसको ब्रह्मा जी ने त्याग दिया था। अब तो सारा बात क्लियर हो गई ना। ठीक है, एक व्यक्ति बोल रहे हैं आप समझ में आ गया, कुछ पूछना चाहते हैं माइक दीजिए प्रभु जी। हाँ
यस यस, क्योंकि अभी तो बात समझ में भी नहीं आ रही होगी। एनी हाउ, थैंक यू फॉर कमिंग एंड हियरिंग सम ऑफ भागवत। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू, जय। हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर कमिंग, जय। रक्ष और राक्षस छाया शरीर स्वीकार करके यक्ष राक्षस हुए या छाया शरीर से उत्पन्न हुए? देखिए, अभी सारा बात क्लियर हो गई है। छाया शरीर ब्रह्मा जी का था, जिससे अविद्या की सृष्टि हुई। उस अविद्या को देख के ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, उस क्रोध से यक्ष राक्षस प्रकट हुए, और वह क्रोध भी अविद्या का फंक्शन ही है, अलग नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि अभी इजी से तरह समझ लीजिए, छाया शरीर ब्रह्मा जी का था, जिससे हर प्रकार की अविद्या की सृष्टि हुई। उस छाया शरीर को ब्रह्मा जी त्याग दिए। अब उसके बाद जो क्रोध उनको आया, उससे यक्ष और राक्षस प्रकट हुए, और यक्ष राक्षस जब प्रकट हुए तो उन्होंने इस छाया शरीर को स्वीकार कर लिया। उनको ये बड़ा पसंद पड़ा, बिकॉज ये देखिए सिंपल सी बात है, जो जैसे गुण का होता है उसको वैसी चीज़ें पसंद आती हैं। जो तमोगुणी लोग होंगे उनको उस प्रकार का भोजन अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार से ये लोग तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं, क्रोध से, तो उनको रात्रि जो तमोगुण का फंक्शन है वो अच्छा लगा। लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा, या ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा? चलिए एक बात समझिए। एक्चुअली अब हम थोड़ा फ्री क्लास दे पाएंगे, क्योंकि नए भक्त भी थे तो हम उनको समझाने के चक्कर में थे। ब्रह्मा जी ने छाया शरीर से अविद्या की सृष्टि करी, ठीक? पिछले श्लोक में था ना, तमोमय। उस शरीर को देख करके वह क्रोधित हुए। क्या ये पहली सृष्टि इतनी खराब, अविद्या की सृष्टि करनी पड़ी? यक्ष राक्षसों को देखकर क्रोधित नहीं हुए हैं, अविद्या की सृष्टि करनी पड़ी, इसको देख करके क्रोधित हुए। उस क्रोध से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षस, और वो क्रोध भी अविद्या का ही फंक्शन है। आपने सुना नहीं था द्वेष? तो वो जो क्रोध है उससे उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षस, और यक्ष राक्षस उस अविद्या रूपी शरीर या छाया शरीर को, जो कि रात्रि के रूप में परिणत हो गया, वह उसको स्वीकार कर लिए कि रात्रि बहुत अच्छी है। आप ये बताइए कि ब्रह्मा जी क्या आपकी हमारी तरह सृष्टि करेंगे? और एक बात आप जरा बहुत सोचिए कि इंसान जो सृष्टि करते हैं, क्या वह चमत्कार से कम है? कौन इस बात पे हमें वोट देगा कि इंसानों की हमारी जो सृष्टि हुई है शरीर की, वो चमत्कार नहीं है? कौन वोट देगा हमको? यहाँ पे आपको और हमको सबको समझ में आता है कि हमारा शरीर की सृष्टि कैसे हुई, या किसी की संतान होगी तो वह कैसे हो जाती है। जो पूरा समझ ले इसको, अगर पूरा समझ ले तो फिर सभी की संतानें क्यों नहीं होती है, सबकी संतानें क्यों नहीं होती है, सबकी संतानें, हाँ, ये सभी की संतानें क्यों नहीं हो जाती हैं, अगर पूरा समझ लिए तो। तो यह भी तो एक चमत्कार है, जादू है, नहीं? तो जादू केवल ब्रह्मा जी के लेवल पे ही नहीं हो रहा है, जादू हमारे इर्द गिर्द सब जगह, सब तरफ हो रहा है। ये खाना हम खाते हैं, पच जाता है, रस बन जाता है, क्या क्या होता रहता है, ये जादू नहीं है सब? इवन हमारे शरीर के सारे अंग अलग प्रकार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब जादू ही तो है, विचित्र है। तो ये ब्रह्मा जी की अद्भुत योग शक्ति से हो रहा है, ये बात यहाँ पे समझनी होगी। ब्रह्मा जी का छाया शरीर और क्या प्रश्न है, अविद्या शरीर एक ही है ना? हाँ, यही समझना होगा। अविद्या शरीर, या कह लीजिए अविद्या की सृष्टि करने वाला शरीर, एक ही प्रकार की बात समझ में आ रही है। ये समझ लेना होगा कि ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मा जी वाला शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वह द्विपरार्थ तक व्याप्त रहता है, और ये छाया शरीर उनका एक भाव था, उसको उन्होंने त्याग दिया। इसको प्रभुपाद अन्यथा समझाते हैं कि देखिए, जैसे हमारे मन में कोई बुरा विचार आता है, तो उस बुरे विचार को त्याग देना ही शरीर त्याग करना है। इसका मतलब ये नहीं कि इस देह को त्यागना है, लेकिन वो बुरा विचार को, उस बुरे भाव को त्याग दिया तो उसको वो शरीर त्याग के समान माना जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मा जी वाला शरीर नहीं त्याग रहे हैं, क्योंकि वह परमायु उसकी रहती है द्विपरार्थ तक। अभी तो जो भाव था वह तमोमय शरीर था, जो एक्सपेंशन कह लीजिए या छाया शरीर था, उसको वह छोड़ दिए, ये बात बोल रहे हैं।
यद्यपि सृष्टि के निमित्त यानी सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी योग बल से भिन्न भिन्न शरीर को ग्रहण और त्याग करते हैं, जिसको अब आगे सुनने वाले हैं, तथापि उनके द्विपरार्ध परिमित आयुष काल में कोई बाधा नहीं आती। अब द्विपरार्ध क्या है? जिस व्यक्ति ने द्विपरार्ध क्वेश्चन 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 करके पूछा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? या तो अब क्लास में अभी आए, या तो सुन ही नहीं रहे थे मैंने क्या समझाया। अभी जो भक्त बैठे थे हम उनको समझा रहे थे कि नहीं, वो आपसे भी नए हैं, वो पहली भागवतम क्लास में आके बैठे थे, तो उनको हम समझाए तो अब दोबारा नहीं समझाए। इसका मतलब सुन ही नहीं रहे कि क्लास में कहाँ थी आप सलोनी माता जी? चाय पीने गई थी? अभी समझाया था, अब मैं नहीं समझाऊंगा। आपके पास काफ़ी टैलेंट है मुझे गुस्सा दिलाने का। तो द्विपरार्ध के समान लंबी उनकी आयु होती है और वह योग बल से भिन्न भिन्न शरीरों की सृष्टि करेंगे। अच्छा ऐसे समझिए, जैसे मुझे भोजन बनाना होता है तो मैं वो क्या कहते हैं एप्रन पहन लेता हूँ। आप लोग भी ऐसा करते हो? मान लीजिए कि मुझे अभी युद्ध क्षेत्र में जाना पड़े तो मैं आर्मी की ड्रेस पहन लूंगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ड्रेस पहन लेते हैं। ये तो देखा ही जाता है कि भक्त लोग धोती कुर्ता पहनते हैं घर पर, और अगर कहीं नौकरी करने जाते हैं तो वहां की ड्रेस पहन लेते हैं। तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ड्रेस पहननी पड़ती है कि नहीं? तो अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग ड्रेस पहनते हैं, इंसान तो अलग नहीं हो जाते, लेकिन ब्रह्मा जी अलग अलग सृष्टि करने के लिए अपनी योग शक्ति से अलग अलग शरीर स्वीकार करके या बना करके उसकी वह सृष्टि करते हैं। इनकी एक क्षमता है इस प्रकार की। लेकिन उससे उनका जो शरीर है वह डिस्टर्ब नहीं होता, जो कि द्विपरार्ध तक रहता है। अरे भाई आपको आश्चर्य लग रहा है, आपको यह आश्चर्य नहीं लगता कि कोई व्यक्ति द्विपरार्ध तक जीता है? दीक्षा मंत्र जी, जो भी उम्र, कितनी उम्र हो पाएगी आपकी? मैक्सिमम भगवान करे लंबी उम्र हो 100 साल तक, तो 100 साल तक आप जी लेंगी, चलिए अच्छी बात है। तो एक आप ये स्वीकार करने के लिए कर लेते हो कि कोई व्यक्ति 100 साल तक जिएगा। मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति 400 साल जिएगा तो भी स्वीकार कर लोगे, ठीक है ना? लेकिन कोई व्यक्ति द्विपरार्ध तक जिएगा, अगर उसको भी आप स्वीकार कर ले रहे हैं तो अब आप ये बताइए कि वो व्यक्ति होगा कितना समर्थ। तो उसके लिए ऐसा कार्य कर लेना कि एक योग बल से शरीर की सृष्टि करे, इसके द्वारा कोई सृष्टि कर ले, कौन से आश्चर्य की बात है? वंस यू एक्सेप्ट कि उसका आयु इतनी लंबी है, अरबों अरबों साल की आयु है, तो कुछ सामान्य व्यक्ति होगा क्या जिसका शरीर ही बुद्धि से बना हुआ है, बुद्धि तत्व से बना, वो व्यक्ति कितना विचित्र होगा। देखिए हम लोग बुद्धि को ही नहीं समझे हैं, बुद्धि के द्वारा बुद्धि तत्व को नहीं समझ सकते। ये समझ में आ रहा है? हम लोग यह भी नहीं समझे हैं कि मन का तत्व क्या होता है। जब मन नहीं समझ में आ रहा है, बुद्धि नहीं समझ में आ रही, उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या तत्व तो बड़ा सूक्ष्म है ना। तो अब जिस व्यक्ति का शरीर बुद्धि तत्व से बना है उसको क्या समझेंगे आप बताइए? लेकिन एक इसलिए जो बातें शास्त्र में वर्णित है उसको यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। हर बात समझ में कहाँ आती है? तो इतनी बात समझ में आ रही कि योग बल से वह विभिन्न शरीरों की विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक तमोमय शरीर को स्वीकार किया और उससे विभिन्न प्रकार की सृष्टि करते हैं। जैसे अगर यहाँ बोलते हैं कि ज्ञान के द्वारा यक्ष और राक्षसों की सृष्टि हुई, तो आपको संगत लगता है? ज्ञान के द्वारा यक्षों की सृष्टि हुई, राक्षसों की, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब समझ रहे हैं ना बात। एप्रन पहन के कोई व्यक्ति कारगिल युद्ध करने गया, मानेंगे आप? एप्रन क्या? एप्रन पहन के? तो आप समझ रहे हैं कि एक कार्य करने के लिए, कार्य विशेष करने के लिए कपड़ा पहनना पड़ता है कि नहीं? अब वो कहे कि इस्कॉन वृंदावन बड़ा स्पेशल घटना क्या? अरे मंगल आरती वो पैंट शर्ट पहन के, जीन्स पैंट पहन के पुजारी कर रहे थे। कर सकते हैं? आप समझ गए कि ऑल्टर पे जाना है तो आप विशेष कपड़ा पहनते हुए कुर्ता नहीं पहन सकते हैं, आप वो उतरी पहनते हैं जिसमें मतलब कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। तो अब वहां एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष कपड़ा पहन रहे हैं कि नहीं पुजारी? आप में से कितने लोग जीन्स पैंट में आरती करते हैं? कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं इस बात को।
तो ब्रह्मा जी को भी एक विशेष प्रकार के जीवों की सृष्टि करनी पड़ती, तो वो उसी ब्रह्मा जी के शरीर से नहीं करते हैं, उसके लिए एक योग बल से विशेष शरीर सृष्टि करते हैं, उससे सृष्टि करते हैं। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार जैसे कि विषय भोग के लिए इंद्र आदि देवगण भी अनेक प्रकार के रूपों को धारण और त्याग करते हैं, ऐसा कुछ विद्वान कहा करते हैं। अब इस बात को समझिए, ये बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। इंद्र ने अहिल्या का शील भंग किया, से कहना चाहिए, तो कैसे किया था? उसी के पति का रूप लेके आ गया था। तो अब आप ये बताइए, अब एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं एक दूसरा पुरुष बनूं तो मुझे देह त्याग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कल्याण प्रभु बताइए। करना पड़ेगा। एकदम क्लियर है, ये हमारी लिमिटेशन है कि मैं इसी शरीर में अभी इस समय इसी शरीर में रह सकता हूं। मेरी लिमिटेशन है ना, मैं दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकता हूं। अगर दूसरा शरीर धारण करूंगा तो मुझे पूरा शरीर चेंज करना पड़ेगा, इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, फिर दोबारा पुरुष बनूंगा, वो सब फजीहत है कि नहीं? लेकिन इंद्र ने अहिल्या का संग करने के लिए उसके पति का रूप धारण कर लिया कि नहीं? ये तो समझ में आता है बात। तो क्या इससे इंद्र का शरीर नष्ट हो गया? ये बताइए आप, बोलिए कल्याण पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आप इस कथा को ना भी जानते थे, लेकिन आप जानते हैं, ये कथा जानते हैं कि इंद्र ने अहिल्या के पति का नाम क्या था? गौतम ऋषि का स्वरूप धारण कर लिया, तो इससे उसका खुद का स्वरूप नष्ट नहीं हुआ, फिर वो अपने स्वरूप में आ गए। तो उसी प्रकार से वो टाइम बीइंग, वो कार्य करने के लिए वे गौतम ऋषि बन गए। उसके बाद गौतम ऋषि का वो शरीर या जो भी कह लीजिए भाव था, वो त्याग करके, वो अपने रूप त्याग करके फिर अपने आप को इंद्र में रूप में रख लिया। ये तो कई बार किया गया है। रावण भी तो ऐसा किया, तो ब्राह्मण बन के आ गया था ना माता सीता को हरण करने के लिए, फिर वो रावण बन गया था। तो जब रावण और इंद्र ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो ब्रह्मा जी की कितनी शक्ति है? तो ब्रह्मा जी के आगे तो सब छोटे ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने योग बल से एक तमोमय शरीर की सृष्टि करी, या उससे अविद्या की सृष्टि करी, उसको फिर त्याग दिए, उसको यक्ष और राक्षस ने पकड़ लिया। अब तो समझ में आ गया सबको। इससे ब्रह्मा जी का, इसके जो ब्रह्मा जी का शरीर है, उससे कोई हानि नहीं होती उनकी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितना मजेदार है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समय लेकर के चलिए, आवाज यहाँ रुक जाते हैं। मेरी गलती है कि हम पहले भेजे नहीं, हम अज्ञान में मैं भी रह गया, तैयारी तो कर ली थी इसकी। तो कुछ मजा आया आपको? 19 है क्या? देख रहे हैं भागवत का एक एक श्लोक कितना अद्भुत है। विसर्ज आत्मनः कायाम नाभिनंदस्तमोमयम जुगृहुर यक्ष रक्षांसी रात्रिम शुत्रुत्समुद्भवाम। जो तमोमय, देखिए इस पर, आत्मनः तमोमय कायम, जो उनकी तमोमय काया थी, तम से ही बनी हुई काया थी, उसको न अभिनंदस, ब्रह्मा जी उसको पसंद नहीं किए, क्रोधित हुए, और विसर्ज, विशेष रूप से उसको त्याग दिए। जुगृहु यक्ष रक्षांसी, यक्ष और राक्षसों ने उसको स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया, अच्छा माना, उसी का नाम रात्रि पड़ा, जो शुद्ध समुद्भावन, जिसके द्वारा भूख और प्यास सम्यक रूप से प्रकट होती है। ये श्लोक का अर्थ है। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या भाई? थोड़ा हैवी हो गया। अच्छा, तो क्या करें फिर? देखिए, बात ये है कि एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं, और उसके बाद हो सके तो सुन लीजिएगा तो वो समझ में आएगा। हमेशा बात सीधी सीधी समझ में आ जाए तो क्लास में मज़ा आएगा। कुछ सोचने के लिए होना चाहिए कि नहीं? मैं समझ रहा हूँ प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य नहीं दिया है ना, इसमें तात्पर्य नहीं दिया है। तो जब मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा था तो हाँ, तो ईजी है, तो आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन जब उसकी टीकाएं देखी तो हमें लगा कि भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गया। हम ये विश्वास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया है, तो ठीक है, आ ही गया होगा, इट्स ओके, इट इज जस्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विपरार्ध में 2 ब्रह्मा आते हैं ना, कोई बात नहीं। देखिए, क्रोध तमोगुण का लक्षण है, तो हम उसको प्रकट नहीं किए। जब ब्रह्मा जी त्याग दिए तो हम क्यों स्वीकार करें? और वैसे रात्रि का समय है, तो हमको यक्ष राक्षस बनना नहीं है, हम फर्जी प्रश्नों को उत्तर नहीं देंगे। क्या है, यक्ष राक्षस अंश रूप में उन लोगों में भी होते हैं जो तमोगुण में होते हैं। हाँ, वो उनका अंश उसमें भी रहता है, लेकिन यक्ष राक्षस एक प्रजाति भी है, ऐसा नहीं कि यक्ष राक्षस नहीं होते हैं।
कुबेर के फॉलोअर्स को यक्ष कहा जाता है, राक्षस भी होते हैं। वो अभी ये शब्द कहाँ से आया, अब आप लोगों के पास फाइल है, पढ़ लीजिएगा। तो किसको यक्ष कहते हैं और क्यों कहते हैं, राक्षस किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, वो सब बताया गया है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।